Welcome to our channel. In this video, we will be discussing problems of G.N. Varman, and our topic is miscellaneous problems. And this is 28th lecture in the series, and all these videos are time stamp videos. You can see description box. Also, you can see slide bar. तो चलिए शुरू करते हैं. ये हमारा आज का प्रॉब्लम है. और मिसलेनियस में जैसा कि मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि बेसिकली हम लोग अभी तक जो सीखे थे 1910 से पीछे 1909 तक जो सीखे थे उसी सारे प्रॉब्लम को मिक्स करके हमको मिसलेनियस में दिया गया है. तो ये मिसलेनियस प्रॉब्लम जो है एक तरह से हमारा रिवीजन हो रहा है कि हम लोग पीछे जो सीखे हैं, रिवीजन प्लस क्रॉस चेक, कि जो लोग पीछे अच्छे से कर चुके हैं उनके लिए एक तरह से रिवीजन हो जाएगा, और जो लोग पीछे बनाए हैं बट उनका कॉन्फिडेंस अभी नहीं बना है उनके लिए एक क्रॉस चेक है कि अगर आप मिसलेनियस को अच्छे से कर पा रहे हैं इसका मतलब कि पीछे वाले जो कंसेप्ट है उसको आप समझ चुके हैं. और प्रॉब्लम जो है हमारा फेयरली सिंपल है. हम लोग एक एक करके प्रॉब्लम देखेंगे और फिर उसको डिस्कस करेंगे. तो चलते हैं, शुरू करते हैं. ये हमारा पहला प्रॉब्लम है. इस प्रॉब्लम को दो तरीके से बनाया जा सकता है, एक आसान तरीका और डिफ़िकल्ट तरीका. मैं आसान तरीके से बनाता हूँ, डिफ़िकल्ट का मैं एडवाइस दे दूंगा, आप अगर मन करे तो आप खुद से ट्राई कीजिएगा. तो चलिए इसको देखते हैं. सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, ई टू दी पावर एक्स को ऊपर ले चलते हैं. और इसका मोटिवेशन मैं बताता हूँ कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ. क्योंकि जैसे ही मैं देखा कि 1 - e⁻² है, -2x है, तो मेरे मन में आया कि अगर ये √1 - y² या 1 - x² के फॉर्मेट में अगर ये आ जाता तो मेरा कैलकुलेशन बहुत ही फेयरली इजी हो जाता. और इसी कारण से मैं e⁻x को ऊपर ले जाने का सोच रहा हूँ. तो अगर ऐसा करे तो इसको अगर हम लिखे e⁻−x का होल स्क्वायर. अब हम क्या करते हैं, लेट y इज इक्वल टू e⁻−x. तो dy क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा -e⁻−x dx. इसको अगर एक बार और लिखे तो माइनस को इधर ले आए, e⁻−x dx. अब देखिए ये हमारा e⁻−x dx हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है. इसके जगह पे हम इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं तो माइनस को बाहर रख लिए, dy, और नीचे में क्या है, √1 - y². और ये हमारा होता है साइन इनवर्स x का, यानी y है तो साइन इनवर्स y का. इसको हम लिख सकते हैं c, कांस्टेंट को पहले, साइन इनवर्स y, और इसमें c माइनस साइन इनवर्स और y के जगह पे e⁻−x. अगर ब्रैकेट चाहे तो ब्रैकेट भी हम लगा सकते हैं, नहीं भी लगाए तो कोई गलती नहीं होगी. तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया प्रॉब्लम का. अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं. ये भी प्रॉब्लम इजी है, बस इसमें थोड़ा सा हमको दो चीज़ करना है और हम उसको देख लेते हैं. जैसे देखिए 1 + x² और ऊपर में 2x दिख रहा है, तो अगर इसको हम y मानते हैं तो इस वाले टर्म के लिए हमको dy मिल जाएगा और हमारा काम हो जाएगा. लेकिन इस वाले टर्म के लिए हमारा काम नहीं हो रहा है. तो हम देखते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे. ठीक है, तो हम क्या करें, इसको स्प्लिट कर लेते हैं. 2x √1 + x² dx प्लस इंटीग्रेशन 3 √1 + x² dx. अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले टर्म के लिए अगर हम इसको y मानते हैं तो ऊपर में dy है इसका हमारा, और अगर ये y है तो ये क्या, अगर हम मानते हैं लेट y इज इक्वल टू 1 + x². लेकिन ये हम सिर्फ पहले टर्म के लिए सोचते हैं. तो अगर हम या तो हम इसको अलग साइड में भी सोच सकते हैं, dy इज इक्वल टू 2x dx. तो ये हो जाएगा ये कैसा हो गया, 1/√y और dy, 1/√y dy प्लस, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसी फॉर्मेट में रखते हैं. क्यों रखते हैं, क्योंकि हमारा डेरिवेटिव नहीं है, और डेरिवेटिव नहीं है तो हमको इसको किसी दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा. वैसे ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, और जैसा कि मैं पहले भी पुराने वीडियो में भी बता चुका हूँ कि मिसलेनियस के बाद, मिसलेनियस जो है वो 2011 तक है. 2012 से रेशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन शुरू होगा. और उसके पहले यानी मिसलेनियस खत्म होने के जस्ट बाद हम लोग पहले थ्योरी डिस्कस करेंगे, सारे रैशनल फॉर्म और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म, फिर सारा इरेशनल फॉर्म और उसका जनरल फॉर्म. उसके बाद हम लोग
उसमें उसके प्रॉब्लम एंटर करेंगे, तो वहाँ पे इस तरह के इंटीग्रेशन को हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे। इनफैक्ट इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है भी, लेकिन हम लोग यहाँ पे इसको प्रूफ कर देंगे तो इससे ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1/√y का हमको इंटीग्रेशन पता है 2√y। ये सब आप इतना छोटा इंटीग्रेशन है कि आप इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। +3, और इस वाले केस के लिए हम क्या करते हैं, लेट x इज इक्वल टू, हम बताए हुए हैं कि हम जब भी इंटीग्रेशन हमारे पास होता है तो हम क्या करते हैं, या तो डिनोमिनेटर को छोटा करने की कोशिश करते हैं या रूट वाले टर्म से फ्री होने की कोशिश करते हैं, किसी तरह से हम इंटीग्रांड को कॉम्पैक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर हम यहाँ पे x इज इक्वल टू tan थीटा डाल दें तो हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो dx क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें हम डालेंगे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और 1+x² यानी 1+tan² थीटा सेक स्क्वायर थीटा और उसका अंडर रूट यानी कि सेक थीटा, और सेक से इसका पावर कैंसिल हो गया। एक स्टेप लिखेंगे 2, और y का वैल्यू हम वापस x के फॉर्मेट में लिख देते हैं 1+x²। और ये क्या हो गया, +3 इंटीग्रेशन सेक थीटा डी थीटा। इसको हम लोग अगले पेज पे लेके चलते हैं। तो हमारा क्या हुआ, 2√1+x² +3 इंटीग्रेशन सेक थीटा डी थीटा। सेक थीटा का इंटीग्रेशन हमको पता है, 15th वीडियो में हम लोग इसके डेरिवेशन को डिस्कस करें हैं। अगर आपको इसका फॉर्मूले यूज़ करने में अगर प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप उसको उस वीडियो को अभी आप देख सकते हैं। सेक थीटा डी थीटा इसका होता है ln सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस सी। तो ये बेसिकली ln सेक थीटा प्लस tan थीटा होता है। हम इस चीज़ को यहाँ से 2√1+x² +3 और ln मॉड सेक थीटा प्लस tan थीटा और प्लस सी। अब हमको पता है कि हम x इज इक्वल टू हम tan थीटा सपोज करें हैं, तो सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, √1+x²। इस चीज़ को हम लोग वहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो 2√1+x² +3 ln मॉड x प्लस √1+x² मॉड क्लोज प्लस सी। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। इस चीज़ को यानी कि अगर हम देखें तो 1/√1+x² को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते थे ln x प्लस, मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है बेसिकली, लेकिन हम लोग इसको यहाँ ड्राइव करें क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग अभी डिस्कस नहीं करे थे, ln मॉड x प्लस √1+x² प्लस सी। अगर आपको पता है तो आप आराम से इसको यूज कर सकते हैं, बट मैं जानबूझ के डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ नहीं कर रहा हूँ। इससे हमारा थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा कि हाँ इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, और प्लस कि आप कितना एफिशिएंटली कर पा रहे हैं। अगर आपको पहले से पता है तो आप थोड़ा सा स्पीड में कर लीजिएगा इसको। तो ये बहुत ही आसान है और ये हमारा फाइनल इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। और इस चीज़ को हम अगर ऐसा इसी वीडियो में अगर आता है उस केस में हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर लेंगे, क्योंकि ये मैं यहाँ पे डिराइव कर लिया हूँ, तो इतना तो किया जा सकता है। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं, इसको देखते हैं। इसमें भी वही उसी तरह का कुछ है, बट इसमें प्रॉब्लम थोड़ा सा चेंज्ड है। जैसे कि अगर हम देखें 9x² है, अगर इसका डेरिवेटिव ले तो 18x हो जाएगा। तो यहाँ पे x के टर्म है और 2 है, तो हम अगर ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई करके वो कर सकते हैं। यानी पहले टर्म को हम लोग अंदर वाले टर्म का डेरिवेटिव हम निकाले और दूसरे टर्म में फिर हम कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो उसको देखते हैं हम लोग। इसको क्या करेंगे, 2x अपॉन √9x² माइनस 4 dx माइनस 1/√9x² माइनस 4 dx। अब क्या करते हैं, इसमें 9 2 जा 18 होगा, तो हम क्या करें, ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो इसका अगर पहले टर्म के लिए देखें y इज इक्वल टू 9x² माइनस 4, तो dy क्या हो जाएगा 18x dx। हमारे पास 18x dx है, तो हम क्या करेंगे 1/9 1/√y dy माइनस, ये देखिए अगर इसको कुछ नहीं तो हम इतना तो कर ही सकते हैं 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर dx।
ये हम अब 1/√y का हम अभी भी देखें 2√y होता है, और कुछ नहीं तो y⁻½ और +1 और डिवाइडेड बाय -½ +1, तो वो 2√y ही होगा। तो ये आप कर सकते हैं, और मैं तो इंसिस्ट करूंगा कि आप इसको डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कीजिए। 1/9 2√y, क्योंकि हम लोग इतना प्रॉब्लम देख चुके हैं इस तरह का कि इतने छोटे छोटे चीज़ को अगर हम फिर से x⁴n करेंगे तो हमारा कुछ सेकंड लॉस होगा, और वो लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग इतना स्ट्रक्चरल तरीके से, मतलब कंस्ट्रक्टिव तरीके से हम लोग सीख रहे हैं कि हम लोग बिट बाई बिट, ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी स्टेप को स्किप करें हैं या छोड़े हैं, बिट बाई बिट हम लोग सीख रहे हैं। तो ऑब्वियसली हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं। माइनस, अब देखिए ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसका अगर स्टैंडर्ड फॉर्म देखा जाए तो ये कुछ इस तरह का है, मैं बॉक्स में यहाँ लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन √(x²-a²)dx। अगेन इसको मैं, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैं यूज नहीं करूँगा अनटिल कि मैं रैशनल वाला टॉपिक शुरू करूं, क्योंकि रैशनल वाले में ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली आएगा, और वहाँ पे मैं इसका डायरेक्ट पहले मैं डिस्कस कर लूँगा, और उसके बाद मैं इसका फॉर्मूला यूज़ करूँगा। अभी मैं इसको डेराइव करूँगा, और रॉकेट साइंस एकदम नहीं है, तो हम लोग देखते हैं कि इसमें उसको करना क्या है। तो इस वाले केस में हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग जैसे 3x को हम लोग y जैसा सपोज कर लेते हैं, और उसको हम कैसा करना चाहेंगे, जैसे हम इसका डिराइव करते हैं, जिससे कि हमारा थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें मेहनत बचे और गलती का चांस भी घट जाए। तो x² - a² का डेरिवेशन करके और उसमें हम इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं। ठीक है, इसको भी कर सकते हैं, बट आपको कैलकुलेशन को यूज करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो मैं इसको डालता हूँ। ठीक है, अदरवाइज उसमें क्या करना होता है, कोई रॉकेट साइंस वैसे भी नहीं है। इस वाले टर्म को हम लोग y मानते हैं, और उसमें हम a, जैसे हम क्या करना चाह रहे हैं मैं बोल देता हूँ। y इज इक्वल टू हम लोग को 3x लिखना, सॉरी 3x इज इक्वल टू हमको लिखना है a sec थीटा, a के जगह पे 2 और यहाँ पे sec थीटा। अब इसके बाद हम लोग को सारा चीज़ डिराइव करेंगे और ये करेंगे, लेकिन इसमें कैलकुलेशन आप इसमें हो सकता है कुछ लोग को अनकंफर्टेबल फील हो, तो इससे अच्छा है कि हम क्या करते हैं, x² - a² का फॉर्मूला डिराइव करते हैं, जो कि बहुत ही फेयरली सिंपल है, एकदम सिंपल है, और उसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो हम इसको अगले पेज पे करते हैं और फिर वापस इस पेज पे आते हैं, या फिर यहाँ से ही हम कर लेते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट, या फिर मैं कर देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, हो जाएगा, कितना इतना भी सोचने का क्या है। यहाँ पे क्या है, ये 3x है। ठीक है, तो इस वाले टर्म को हम लोग देखे हुए हैं, जैसे कि x² - a²dx। अगर x के जगह पे हम a sec थीटा लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, sec² - 1, तो वो tan² बन जाएगा, और फिर a tan थीटा बन जाएगा। तो अगले पेज पे पहले मैं इसको करता हूँ, तो ये क्या है, √x² - a² इज इक्वल टू, ये dx है, हम क्या करें, लेट y इज इक्वल टू a sec थीटा, तो dy क्या हो जाएगा, a sec थीटा इंटू tan थीटा d थीटा। इस चीज़ को यहाँ सब्सटीट्यूट करें, 1/√x² की जगह पे a² sec² माइनस a², यानी a² कॉमन ले लेंगे, sec² - 1, तो ये हो जाएगा a², डायरेक्ट लिख दें तो हो जाएगा tan² थीटा, और ऊपर में हमको dy में क्या मिला, a sec थीटा tan थीटा d थीटा, नीचे क्या आ गया, a sec थीटा tan थीटा d थीटा, और अपॉन a tan थीटा, a से a कैंसिल, tan थीटा से tan थीटा कैंसिल, तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन sec थीटा d थीटा। sec थीटा का इंटीग्रेशन हमको पता है ln sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस c। अब sec थीटा x के जगह पे हम लोग क्या माने, यहाँ पे क्या माने थे, ये x है, सॉरी ये x है और ये भी x है, क्योंकि हम लोग x में सब कुछ कर रहे हैं। तो हमारा क्या x के जगह पे क्या है, a sec थीटा, तो sec थीटा क्या हो जाएगा, x अपॉन a, और tan थीटा जो हो जाएगा √x² - a²। तो इसी चीज़ को हम अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा ln x अपॉन a प्लस √x² - a² अपॉन a प्लस c। ये दोनों ln a बन के कॉन्स्टेंट में चला जाएगा, और इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x प्लस √x² - a² प्लस c1 मान लेते हैं एक तरह से।
तो हमारा इंटीग्रेशन यही ln के फॉर्म में आ रहा है। इसी चीज़ को हम यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे क्या है, 3x² माइनस 2 स्क्वायर। अगर हम इसको एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला हम सीखे, जो बेसिकली सिंपली क्या है, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस हम कांस्टेंट c1 और c जो भी लिखना है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज़ देखिए, पता नहीं मैं अभी से पहले बोला हूँ, मैं बोला था किसी एक वीडियो में, मगर सारे वीडियो में मैं नहीं बोला। जो हम इंटीग्रेशन में c या कोई भी कांस्टेंट लिखते हैं, ऐसा नहीं होता है कि अगर प्रॉब्लम नंबर 1921 में अगर उसका c लिखे और अगले वाले में भी c लिखे तो दोनों c सेम है, नहीं। अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो एकदम गलत सोच रहा है। हर एक प्रॉब्लम में जो कांस्टेंट भले ही हम c लिखे हैं, लेकिन उस c का वैल्यू अलग अलग होता है अलग अलग सिचुएशन में। और ये चीज़ हम लोग को कब क्लियर हो जाएगा, जब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन देखेंगे। जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन देखिएगा तो वहाँ पर आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि जो कांस्टेंट टर्म है वो सिचुएशन बेस्ड होता है, इनिशियल कंडीशन पे डिपेंड करता है, बाउंड्री कंडीशन पे डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ करता है। तो हम सी भले ही लिखते हैं बट वो अलग अलग होता है, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो सेम सिचुएशन में जब हम कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट सी के साथ ऐड हुआ तो हम वो उसको नया कांस्टेंट मान लेते हैं, और ये एक अच्छा प्रैक्टिस है। अगर आप नहीं भी अगर ऐसा करेंगे तो आपको ऐसा गलत नहीं माना जाएगा। बट अगर आप मतलब प्यूरिटन अगर हैं और आप अगर सही चीज़ को अगर प्रमोट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं तो उस केस में आपको C1 लिखना ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, बहुत हो गया इसके लिए। अब हम इसको क्या करेंगे, इसका हमको पता है ln x प्लस ये, और x के साथ 3 मल्टीप्लाइड है, ये चीज़ कभी नहीं भूलना है। 1/3 लॉ ln x के जगह पे 3x प्लस प्लस अंडर रूट और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि 9x² माइनस 4 मॉड प्लस c। तो हम यहाँ पे y का वैल्यू सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, तो हम लोग अगले पेज पे इसको लेके चलते हैं। अगले पेज पे क्या लिखेंगे, ये है हमारा 2/9 और y के जगह पे है यही टर्म हमारा है, तो हम इसको लिखेंगे 2/9 अंडर रूट 9x² माइनस 4 माइनस 1/3 ln मॉड x के जगह पे 3x है प्लस अंडर रूट 9x² माइनस 4 प्लस c। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, और हम इस चीज़ को डेराइव भी कर लिए, तो बहुत ही फेयर। ये डेरिवेशन हम अभी से पहले भी कर चुके हैं किसी दूसरे वीडियो में। तो अब इस वीडियो में अगर अब ऐसा सिचुएशन आएगा तो हम लोग फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये प्रॉब्लम दिख रहा है, दूर से ही दिख रहा है कि रूट एक्स को हमको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे में रूट एक्स है। तो अगर हम लेट y इज इक्वल टू रूट एक्स अगर ले लेते हैं तो dy क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स डी एक्स। 2 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, 2 dy इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन रूट एक्स। अब इस चीज़ को हम यहाँ डालते हैं तो ये क्या हो गया, cos y, और 2 dy है तो dy और 2 को बाहर लिख लिए, 2 और cos y को sin y प्लस c। अब साइन के y के जगह पे क्या हो जाएगा, साइन रूट x प्लस सी। ये प्रॉब्लम ऑब्वियसली बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है और दूर से ही दिख रहा था प्रॉब्लम। अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। ठीक है, हाँ ये भी प्रॉब्लम हमारा सिंपल है। इसको हम इसमें क्या करेंगे, देखिए नीचे में dx अपॉन एक्स है और ln भी है, तो ln खुद ही बोल रहा है कि आप हमको सब्सटीट्यूट कर दीजिए क्योंकि डेरिवेटिव हमारा अवेलेबल है। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, y इज इक्वल टू ln x dy इज इक्वल टू 1/x dx। तो हम क्या इसको लिख सकते हैं, 1/√3 माइनस वाई स्क्वायर डी। इसमें हम एक स्टेप और लिखते हैं, 1/√3 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये हमारा कौन सा फॉर्म है, इंटीग्रेशन a² माइनस x² dx, जो कि होता है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। तो बहुत ही सिंपल है, इसको हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स y अपॉन √3 प्लस सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स y के जगह पे क्या हो जाएगा, ln x अपॉन √3 प्लस सी। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो ये भी प्रॉब्लम हमारा आसान ही प्रॉब्लम था। अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे
ln x को अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो उसका 1/x आएगा, लेकिन ऊपर में एक और ln x है। तो अच्छा होगा कि हम इस पूरे टर्म को ही डेरिवेटिव मान लें, मतलब सॉरी, ये पूरे टर्म को ही नया वेरिएबल मान लें। तो हम क्या लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू 1 माइनस ln स्क्वायर x। इसका अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो हो जाएगा, ये तो 1 का 0 माइनस 2 ln x 1/x dx। इसमें अगर कांस्टेंट को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो माइनस हाफ dy और ln x dx अपॉन x। यहाँ पे हमारे पास ln x dx है और x नीचे में है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/y dy, और यहाँ पे माइनस हाफ है, माइनस हाफ इसको बाहर में लगा लिए, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हाफ ln मॉड y प्लस सी। सी को हम लोग पहले लिख लेते हैं, माइनस हाफ ln मॉड, और y के जगह पे क्या हो जाएगा 1 माइनस ln स्क्वायर x मॉड। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। इस प्रॉब्लम को देखिए, दिखने में ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट प्रॉब्लम एकदम सिंपल है और हम लोग इसको इजीली, एकदम इजीली कर सकते हैं। तो देखते हैं। देखिए, ये नीचे में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 3 और अंडर रूट में है। तो ये अगर हम इसको ऐसे लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक जगह कर देते हैं और माइनस एक्स को पीछे कर लेते हैं, और नीचे वाले टर्म को एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसको 3/2 करते हैं। और ये मैं जानबूझ के कर रहा हूँ क्योंकि पावर हमको ज़्यादा विजिबल होता है। और ये क्या हो गया, dx। इसको लिख सकते हैं हम लोग, ऊपर में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे में 3/2 dx माइनस x और नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 3/2 dx। अब ये ऊपर में पावर 1 है और नीचे में पावर 3/2 है, तो अगर हम इसका अगर एक पावर घटा दें तो ये सिंपली हो जाएगा क्या, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस इस वाले टर्म को x dx और नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 3/2। अब यहाँ पे हमको दिख रहा है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर y लेते हैं तो यहाँ पे 2x dx आ जाएगा। तो हम 2 से कांस्टेंट को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या कांस्टेंट ही हम बाहर dy के साथ ले लेंगे, तो वो कर सकते हैं। ये टर्म हम लोग अभी देख चुके हैं, अगर आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं तो आप हम इसको पीछे दिखा देते हैं। ये हम अभी प्रूफ करे हैं। ये टर्म कहाँ पे था, इसमें नहीं था, इसमें यहाँ है, नहीं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये है। ये देखिए, ये क्या है, अंडर रूट 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जिसका हम लोग इंटीग्रेशन निकाले थे ln x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस चीज़ को हम लोग डायरेक्टली वहाँ पे यूज़ कर लेंगे। जैसा मैं बोला था कि अगर इस सेम वीडियो में अगर ये आएगा तो हम इसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये टर्म को हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, अगले पेज पे हम लेके चलते हैं इसको। तो इस पेज पे हम लिखें ln मॉड x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमारे पास यही है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इस वाले टर्म में हम लोग क्या करते हैं, माइनस एक्स dx, इसको एक बार लिख लेते हैं ताकि हमको पीछे वाले पेज पे हमेशा वापस मुड़ के नहीं जाना पड़े। तो हम क्या करें, लेट y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy इज इक्वल टू 2x dx। इसमें लिख लेते हैं हाफ dy इज इक्वल टू x dx। तो इसको अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर मॉड माइनस माइनस ये पहले से है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन में माइनस नहीं आया है, माइनस पहले से है, और हाफ dy वाला आया है, और 2x dx में dy, और नीचे में y का पावर 3/2। एकदम सिंपल। ln मॉड x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस हाफ y का पावर माइनस 3/2 प्लस 1, और नीचे में माइनस 3/2 प्लस 1 प्लस c। इसको लिखेंगे ln x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर मॉड माइनस 1/2, और यहाँ पे माइनस 1/2 आ जाएगा, माइनस 1/2, और y का पावर माइनस हाफ प्लस c। इस हाफ से
ये हाफ कैंसिल होगा, इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ +1 बचा। तो आप इसको मल्टीप्लिकेशन में ही समझना है, यानी कि अगले स्टेप में अगर हम लिखें तो ln मॉड x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस वाई माइनस है तो 1 अपॉन अंडर रूट और वाई के जगह पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये प्रॉब्लम दूर से ही दिख रहा है बट इसमें हम स्टार लगाना चाहेंगे, क्योंकि 2 स्टार की जरूरत नहीं है, 1 स्टार से भी काम चल जाएगा। क्योंकि आर्क टेन एक्स यानी टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/x² होता है। तो विजिबल तो ये है, लेकिन इसमें एक है चीज़ जो हम कमेंट करेंगे आगे। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, तो dy क्या हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इस चीज को अगर हम लिखें तो y टू दी पावर n dy, इसको हम लिख सकते हैं y टू दी पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी इज इक्वल टू y क्या है हमारा टेन इनवर्स x का पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। ये एकदम सही है, लेकिन इसमें वेयर n नॉट इज इक्वल टू -1, लेकिन ऐसा हो सकता है कि n का वैल्यू -1 हो। तो इसी लिए जब ये हमारा केस व्हेन n नॉट इज इक्वल टू -1 अगर है, उसके लिए हो गया। अगर n इज इक्वल टू -1 है तो इसको हम फिर से करना पड़ेगा। तो अगर हमारा ये आर्क टेन एक्स का पावर n और 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और अगर n इज इक्वल टू -1 है तो इसमें हम अगर पावर को -1 लगा दें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और आर्क टेन एक्स dx। ये हमारा टेन इनवर्स एक्स ही है। अब हम y को क्या मानेंगे, मानेंगे नहीं, मान चुके हैं। हम लोग पीछे वाले पेज पे चलते हैं तो y को हम लोग यही माने हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1/y और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy है। तो हो गया ln मॉड y प्लस सी इज इक्वल टू ln मॉड, और y हमारा क्या है टेन इनवर्स x है, तो हम इसमें यहाँ डाल देंगे टेन इनवर्स x प्लस सी। ये हमारा हो गया आंसर। तो इसका दो आंसर है। जब हमारा n इज इक्वल टू -1 होगा तो उसका आंसर ये, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर n -1 नहीं है, -1 के अलावा कुछ भी होगा, तो इसका आंसर होगा ये। तो एक आंसर ये हो गया और दूसरा आंसर हमारा ये हो गया। तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे, यही चीज़ इसमें ध्यान रखना है, अदरवाइज प्रॉब्लम हमारा फेयरली सिंपल है। इस प्रॉब्लम को देखिए, इसको अभी हम दो सिंपल तरीके से बना सकते हैं। तो हम पहले पहला तरीका देखते हैं। साइन और कॉस एक साथ है और हमको एक फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता है, साइन 2θ इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे स्क्वायर है तो हम आर्टिफिशियली क्या करेंगे, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नीचे 4 साइन स्क्वायर थी, ये 5 है तो कोई नहीं, फॉर्मूला हमको पता है, साइन स्क्वायर 5 कॉस स्क्वायर 5 d5। अब क्या करते हैं 4 और इसको लिखेंगे 2 साइन 5 कॉस 5 का होल स्क्वायर d5। इसको लिखेंगे 4 और नीचे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 5, ये अंदर वाला टर्म हो गया साइन 2 5 और उसका स्क्वायर, और ये d5 इज इक्वल टू 4, और ये इंटीग्रेशन में क्या हो गया कोसेक स्क्वायर 2 5 d5। इसको अब हम कोसेक स्क्वायर का हमको फॉर्मूला पता है, माइनस कॉट कोसेक स्क्वायर थीटा का माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 2 5 है तो कॉट में भी 2 5 आ जाएगा, लेकिन 5 के साथ अगर मल्टीप्लाइड 2 है तो इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाता है, डिफ्रेंसिएशन में मल्टीप्लाई हो जाता है। इस चीज़ का तो ऑब्वियसली ध्यान रखना ही है। तो ये हो गया, और कॉट 2 5 अपॉन 2 प्लस सी, इस 2 से ये 4 कैंसिल होके 2 आया तो c माइनस 2 कॉट 2 5 आंसर हो गया। इसका एक दूसरा भी आंसर बन सकता है और वो बहुत ही फेयरली सिंपल है। तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि इस इंटीग्रेशन को हम ऐसे लिखते हैं, अगर साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 कॉस स्क्वायर 5 d5, और 1 को हम साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 लिख के दोनों को स्प्लिट करते हैं तो क्या आ जाता सेक स्क्वायर
और प्लस कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर और प्लस सेक स्क्वायर दोनों ही आ जाएगा, और उसका फिर हमारा टेन और कॉट आ जाएगा, और वो भी एकदम सही माना जाएगा। और ऑल्दो जीएन वर्मन में इस आंसर को ही अडॉप्ट करा है, बट दोनों ही सेम है, और इनफैक्ट हम ट्रिग्नोमेट्रिक अगर आइडेंटिटी यूज करेंगे तो दोनों ही एकदम सेम आ जाएगा। तो ये भी कर सकते हैं, कुछ लोग शायद करे भी होंगे, और वो अगर ऐसा करें तो वो भी एकदम सही है। मैं बस इस चीज़ के लिए यहाँ कमेंट करना चाह रहा था। ठीक है, तो 1 को हम लोग वही साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव लिख देंगे, और वो हम कर सकते हैं। वो रिजल्ट भी अगर आप पैसा आपका आया है एकदम सही है, और आप सही सोचे हैं, क्योंकि आप अगर कुछ अलग सोचते हैं तो इसका मतलब आपका दिमाग चलना शुरू कर रहा है, और यही तो पर्पस है कि आपका दिमाग चलना शुरू करे और आप खुद से प्रॉब्लम को सोचना शुरू कर दें। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। एकदम फेयरली सिंपल प्रॉब्लम है। हम इसको क्या करेंगे, cos 2x जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos के फॉर्म में अगर लिखें तो हमको पता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। तो इस चीज को हम लोग यहाँ सिंपली सब्सटीट्यूट करते हैं, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ये हो गया 2 माइनस ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। एक स्टेप हम लिख लेते हैं, हम चाहते तो स्प्लिट करके भी लिखते, 2 dx माइनस इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये क्या हो गया, 2x माइनस सेक स्क्वायर का हो जाएगा 10x प्लस सी। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो प्रॉब्लम एकदम सिंपल है, और धीरे धीरे हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है मिक्स कर रहा है, और ये एक तरह से रिवीजन हमारा है पीछे वाले सेक्शन का। और मिसलेनियस का यही ब्यूटी है कि वो आपको एक तरह से रिवीजन और क्रॉस चेक दोनों ही करा देता है। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कमेंट भी ज़रूर कीजिए, और आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक्स अगेन।